दोस्तों, आज की ये कहानी में एक पति और पत्नी का तलाक हो जाता है। फिर उसके बाद में पति और पत्नी सफ़र करने के लिए ट्रेन में जाते हैं, तो उन दोनों की मुलाकात वहीं ट्रेन में ही हो जाती है। तो आज की जो ये कहानी है, ये परिवार को जोड़ने वाली है। और फिर उन दोनों का मुलाकात जब होता है तो वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया, उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर से। कहानी का मामला क्या है, पूरा जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें। एक लड़का होता है योगेश, ट्रेन के जनरल बोगी में ऊपर वाली सीट पर सोया हुआ था। ट्रेन रुकती है, रुकने के बाद जब चलती है तो उसकी आंख खुल जाती है। आंख खुलने के बाद जब वो देखता है कि नीचे वाली सीट पर उसकी पत्नी थी, जो कि 6 साल पहले तलाक हो चुका था। उसे देख कर के वो देखता ही रह जाता है, क्योंकि जब तलाक हुई थी तब वो मोटी थी, तंदुरुस्त थी, लेकिन जब मिलती है तब दुबली पतली हो चुकी थी। योगेश और उसकी नज़र जब आपस में मिली तो वह अपनी नज़र खिड़की की तरफ कर लेती है। उसके बाद में वो लड़का जो योगेश होता है वह नीचे आता, जहाँ पे उसकी पत्नी नीचे बैठी हुई थी। उसके पास एक लड़का बैठा था। उसको कहता है कि भाई आप ऊपर वाली सीट पे चले जाओ। तो लड़का मान जाता है और ऊपर वाली सीट पे जाता है। जब वह रागिनी के पास बैठता है तो वह रागिनी से पूछता है कि आपकी दशा तो बहुत विचित्र दिख रही है, क्या आपने अभी तक शादी नहीं किया? तो वह बोलती है कि नहीं, क्योंकि ये अब सबकी अपनी अपनी पर्सनल की बातें होती हैं। कोई किसी से एक ही मुलाकात में बताना नहीं चाहता है और वह भी इनकार कर देती है। तो रागिनी पूछती है कि आपने शादी कर ली? वो भी सर हिला देता है कि अभी नहीं। लेकिन थोड़ी देर के लिए दोनों मौन रहते हैं। दोनों मौन रहने के बाद फिर योगेश से रुका नहीं जाता। वो पूछता है, तुम्हारी दशा खराब हो चुकी है, तुम जा कहाँ रही हो? रागिनी कहती है कि माँ की तबीयत खराब है, मैं कानपुर उसको देखने के लिए जा रही हूँ। योगेश कहता है कि मैं कानपुर जा रहा हूँ किसी काम से। इसी सिलसिले में बातें चलती रहती हैं। थोड़ी देर बाद क्या होता है, एक कुल्फ़ी बेचने वाला उसी जगह पे आ जाता है। कुल्फ़ी बेचने वाला आता है, योगेश उससे पास में बुलाता है। बुलाने के बाद कहता है कि कुल्फ़ी खाओगी क्या? पहले मना तो करती है, लेकिन फिर मान जाती है। अब यहाँ पे वो दोनों लोग कुल्फ़ी लेते हैं। लेने के बाद में खाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। योगेश कहता है, आपको क्या हो गया जो आप इतनी दुबली पतली हो गई? अब यहाँ पे रागिनी कहती है कि हमारा एक प्राइवेट स्कूल में जॉब लग गया है और मैं वहाँ से कुछ पैसे पाती हूँ और मेरा खर्चा जैसे तैसे चल रहा है। योगेश कहता है कि तूने बहुत बड़ी गलती की। जब हमारा तुम्हारा डिवोर्स हुआ था तो कलेक्टर साहब ने 30 लाख रुपए देने के लिए आपसे कहा, लेकिन आपने पैसा नहीं लिया। काश अगर आप वो पैसा ले ली होती तो स्कूल आपका हो गया होता। रागिनी कहती है कि अगर मैं आपसे 30 लाख रुपया ले लेती, लेने के बाद स्कूल चलाती, तो मेरा ईमान कहता कि आखिर उसी के पैसों पर पल रही हूँ, इसलिए मैंने पैसा लेना सही नहीं समझा। योगेश कहता है, कोई बात नहीं है, चलो ठीक है, जो भी है। योगेश कहता है कि अब मैंने पीना भी छोड़ दिया और किसी को तकलीफ़ देना भी छोड़ दिया है और अब मैं बहुत पछता रहा हूँ जब से हमसे तुमसे डिवोर्स हो गया। रागिनी पूछती है कि माँ कैसी है? वो कहता है कि माँ की मत पूछो, माँ को मरे हुए बहुत समय हो गया। रागिनी कहती है, मैं जब आई थी तब माँ तो ठीक थी, लेकिन कब गुजर गई? तो वो कहता है कि तुम्हारी चिंता में ही माँ गुजर गई। मैं अब अकेले हूँ, किसी तरह खाता पीता हूँ और अकेले ही रहता हूँ। तो रागिनी कुछ तो नहीं कहती है। वो बोलता है कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, जो मैंने खुद को समझ नहीं पाया और आपकी हर समस्या का समाधान मैंने दूसरी तरफ निकाला, इसलिए इतनी दूरियां बढ़ गईं और अब मैं बहुत पछता रहा हूँ। योगेश भी समझ रहा था कि रागिनी कुछ कहना चाहती है, लेकिन वो मन में ही सोच रही है और शर्मा रही है। अब धीरे धीरे कुछ टाइम बीतता है तो वो दोनों सोचते ही रहते हैं। अब धीरे धीरे बातें करते करते कानपुर स्टेशन आ जाता है। वो दोनों लोग वहाँ पे उतर जाते हैं। फिर जाते वक्त योगेश पूछता है कि कल आप कितने बजे वापस आओगी? वो लड़की बोलती है कि आज रात को मैं रुकूंगी, कल मैं 8 बजे आ जाऊंगी।
उसके बाद में योगेश कहता है कि कल आ जाना। वो दोनों एक दूसरे को टाइमिंग दे के फिर योगेश वहाँ से चला जाता है। उसके बाद में वो काम निपटा करके 8 बजे रेलवे स्टेशन पे आ जाता है। लेकिन रागिनी का 10 बजे आना होता है। 10 बजे आने के बाद योगेश वहीं मिलता है। पूछती है कि आप नहीं गए? तो बोलता है कि नहीं, आपका ही इंतज़ार कर रहा था इसलिए नहीं गया। ट्रेन के आने में लगभग 8 घंटा बाकी था। वो कहता है कि मना मत करना, मैंने 2 टिकट खरीद लिए हैं और आपको टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। जब ट्रेन आती है, ट्रेन के बाद में दोनों बैठ जाते हैं। बैठने के बाद में बातें करने लगते हैं। योगेश पूछता है कि तुम्हारी माँ ठीक है? कहती है कि हाँ माँ तो ठीक है। अब यहाँ पे रागिनी कहती है कि अगर आप पीना छोड़ दिए हो तो बहुत अच्छी बात है। अब उसके भी मन में कहीं ना कहीं खटकने लगा था कि हम फिर से इसकी हो जाऊं। लेकिन रागिनी यही कहती है कि आपके चलते मेरे 2 गर्भपात हुए। आज अगर वो नहीं हुआ होता तो एक मेरा बड़ा बेटा 8 साल का हो गया होता और दूसरा वाला 6 साल के आसपास हो गया होता। अब यह बात सुन करके योगेश एकदम हैरान रह गया। वो कहता है कि मुझे नहीं मालूम था, जो हो गया सो हो गया, अब मैं पछता ही रहा हूँ। योगेश के कंधे पर अपना सर रोक करके ऐसे रो रही थी वो औरत जैसे एक छोटा सा बच्चा रो रहा हो। लेकिन जहाँ पे रागिनी का उतरना था, बस वो जगह आ ही गया था। लेकिन रागिनी वहाँ पे रुक जाती है। कहती है कि मैं अब जाना नहीं चाहती हूँ। जो आप बीती बातें सुनाएं, हम वो सुन करके अपने आप को भुला नहीं पाएंगे। अब ये आप बीती बातें जब उसको सुना रहा था तो उसका भी दिल पसीज चुका था। वह पुरानी बातों में जब उसको उलझाया तो वह भी सोचने और समझने पे मजबूर हो गई, क्योंकि इंसानों से ही गलतियां होती हैं। अब यहाँ पे वो कहती है कि मैं आपके साथ ही चलूँगी। अब मैं मायके ना जाके ससुराल चलूँगी। अब यहाँ पे कहानी मोड़ ले लेती है और योगेश का जहाँ घर होता है उसी स्टेशन पे वो दोनों उतरते हैं। उतरने के बाद अब वह औरत अपने पति के साथ चली जाती है ससुराल और ये दोनों एक नई ज़िंदगी फिर से जीने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आप लोगों का क्या कहना है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना। वीडियो के लिए मैं बस इतना कहना चाहूँगा, अगर ऐसा कंटेंट देखना आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 7 बजे किसी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ।